ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 35 श्लोक क्रमांक 4 एवं 5। वेणु गीत है, गोपियां गा रही हैं। हमने पहले के 2 श्लोक पढ़े जिसमें कहा गया कि कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, जिनमें उनका बायां गाल बाएं कंधे पर है और उनकी भ्रिकुटियां हिल रही हैं। वे अपने कोमल अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे अलग अलग राग उत्पन्न हो रहे हैं। और फिर बताया गया कि विमानों पर जो स्त्रियां हैं वो कैसे पूरी तरह चकित हो गई वेणु वादन सुनकर, और उनके जो पति हैं सिद्ध वे भी सब चकित हो गए।
तो कुछ प्रश्न है, साधारण प्रश्न है। कहते हैं कि ऐसे 5 गीत है भागवत में, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और ये वेणु गीत। तो ये 5वां गीत कौन सा है? This is the Yugal Geet here. युगल गीत है। The one we are doing now is actually not Venu Geet. I think I said it wrongly. This is Yugal Geet. तो अभी जो हम कर रहे हैं वो मैंने उसको वेणु गीत कहा था, वो नहीं, वो अभी युगल गीत है। Kalash. I have a question about the feelings and experience of the Devis when they heard the flute. तो प्रश्न है जो जो देवियों ने जो वेणुवादन सुना और फिर टीका में बताया गया कि उनका पतिव्रता नष्ट हो गया और वे कृष्ण के साथ प्रेम करना चाहती थी। तो ये क्या इस संसार में भौतिक लोगों का अनुभव के अनुसार है या कुछ अलग है? तो उत्तर है, वे कृष्ण के साथ रहना चाहती थी, उनसे प्रेम करना चाहती थी। They fell in love with him. तो वे सब कृष्ण से उनको प्रेम हो गया। And their husbands, so it was said that they wanted to become gopis in Vraj. उनके पतियों ने कहा कि वे भी व्रज में गोपियां बनना चाहते हैं। तो उत्तर है कि व्रज हो या ना हो, परंतु वे स्त्री बनकर कृष्ण से प्रेम करना चाहते थे। So that is Krishna's nature. तो ये कृष्ण का स्वभाव है। Lata Supi Premado Bhavet. What Bilwa Mangal Thakur says. बिल्वा मंगल ठाकुर भी कहते हैं, Is there who can give love even to the creepers. कौन है जो लताओं को भी प्रेम दे सकते हैं? इसलिए हर कोई कृष्ण से प्रेम में पड़ जाते हैं। So now they continue to sing, and as we already read that this is not same gopis singing all the time, but different gopis in different modes. तो यहाँ पर अलग अलग गोपी हैं। नंद सोनो रय मात जनानाम नर्मदोयर्हि कूजित वेणुः वृंदसो व्रज मृग गावो वेणुवाद्यर्हित चेतसे आरात् दंत दष्ट कबलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन सोहंत चित्रम अभिलाषुणुतेदम. So the gopis are referring to other gopis. तो गोपियां अन्य गोपियों को इंगित करते हुए कह रही हैं, Listen to this. कि हे अबलाओं, इस आश्चर्य को सुनो। तो हंत आश्चर्य के लिए भी, खेद या विस्मय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी दुख प्रकट करने के लिए, कभी विस्मय प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। चित्रम शब्द भी उसके लिए प्रयोग होता है। चित्र अर्थात जो हम चित्र समझते हैं, जैसे चलचित्र होता है, जो सिनेमा वगैरह होता है, उसे चलचित्र कहते हैं। चित्र को चित्र क्यों कहते हैं? चित्र अर्थात कुछ विस्मित करने वाला, तो उसे चित्र कहते हैं क्योंकि वह बहुत विस्मय करने वाला है। कि एक जो तो किसी व्यक्ति को एक चित्र में प्रकट किया जा रहा है, तो ये विस्मय करने वाली बात है, इसलिए इसे चित्र कहते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि ये बहुत विस्मित करने वाली है। वो क्या है? वो कह रहे हैं कि कृष्ण के वक्षस्थल पर
और एक विद्युत है। तो विद्युत कभी भी स्थिर होती नहीं है। वे गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के वक्षस्थल पर विद्युत है जो स्थिर है, पर वो तो होता नहीं है। तो विद्युत चपला होता है, आता है जाता है, पर यहाँ वे कह रही हैं स्थिर विद्युत। तो वही वो स्वर्णमय केश जो कृष्ण के वक्षस्थल पर है, और चूंकि उनका काला रंग है तो उनकी तुलना बादलों से की जा रही है, और वह जो स्वर्णमय जो केश है उसे एक विद्युत से तुलना किया जा रहा है। जैसे हम घने बादल, काले बादल में विद्युत चमकते हुए देखते हैं, तो उनके वक्षस्थल पर जिसे बादल से तुलना की गई है। परंतु ये जो विद्युत है ये स्थिर कैसे है? क्यों? तो इसका कारण है कृष्ण है हार हास। उनकी मुस्कान बहुत सुंदर है। जैसे हार हास के अलग अलग अर्थ हैं। हार का अर्थ माला भी होती है। तो कृष्ण की मुस्कान एक माला के जैसी है। जैसे पक्षियां उड़ते रहती है आकाश में, तो आकाश जो नीला होता है, तो हार का अर्थ मनोहर भी होता है। हरति इति हार, जो आकर्षित करती है। हास अर्थात मुस्कान, तो कृष्ण की मुस्कान बहुत आकर्षक है। इसलिए ये जो उनके वक्षस्थल पर जो बिजली है वो हिलती नहीं है, वो स्थिर है। तो यह चित्रम है। या ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा विवरण ये एक चित्र के जैसा है जो एक स्थान पर है, क्योंकि चित्र में कुछ हिलता नहीं है। तो ये हारहास कौन है? नंद सूनु। ये नंद महाराज के पुत्र हैं। नंद अर्थात आनंद। तो नंद का पुत्र आनंद है। तो आनंद उससे, तो नंद है सुख, और उनसे जन्म ले रहा है आनंद। तो वे सुख आनंद दे रहे हैं लोगों को। कौन? जो आर्त है, जो कष्ट में है, जो समस्याओं में है। जैसे आर्त अर्थात तो जिज्ञासी, तो आर्त जो समस्या में है, जो कष्ट में है, तो कृष्ण उनको जो दे रहे हैं वह है नर्मदा, अर्थात जो बहुत आनंद में है। जैसे नर्म सखा कहते हैं। नर्म अर्थात कोमल। जैसे एक नर्मदा नदी है। नरम जैसे हिंदी में कहते हैं, मतलब जो कोमल है। जैसे कुछ कठिन होता है वैसे कुछ नरम होता है। तो क्रोध जो होता है वो सख्त होता है, पर आनंद में व्यक्ति कोमल रहता है। तो नर्मदा अर्थात वे सबको आनंद देते हैं। कैसे देते हैं? कूजित वेणु, क्योंकि वे अपने वेणु बजा रहे हैं। तो वेणु बजाते हुए वे सुख दे रहे हैं सभी लोगों को जो कष्ट में है। और यहाँ कष्ट अर्थात केवल भौतिक संसार का कष्ट नहीं, गोपियों का कष्ट भी, जो विरह अनुभव कर रही हैं, तो वो भी एक प्रकार का कष्ट ही है। और वे वेणु सुन के बहुत प्रसन्न है। या फिर कृष्ण वन में जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले 2 श्लोकों में पढ़ा। तो वहां जो प्राणी हैं, पशु पक्षी वृक्ष हैं, वे सब खुश हैं कि अभी कृष्ण वापस आ रहे हैं। तो आर्त जनानम नर्मदा, वे कृष्ण उन सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे नंद सूनु हैं।
तो इस तरह मानसिकता बालक की मानसिकता इस तरह काम करती है कि माता पिता यदि खुश हैं तो बच्चे भी खुश रहेंगे, माता पिता यदि लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं तो बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ नंद सूनु है, नंद के आनंद भाई, इसलिए ब्रज में गाते हैं नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। आनंद, तो नंद जो है वे आनंद को जन्म देते हैं, वह है नंद सूनु। so and because he is Ananda then और चूंकि वे आनंद हैं, Jananam नर्मद हैं, आर्त जनों को वो नर्म देते हैं, so that's why he plays flute. इसलिए वे वेणु बजाते हैं। Playing उनके his flute he takes away उनके वेणुवादन से suffering, all types of suffering. वे सबका कष्ट दूर कर देते हैं। And then what is the effect of this playing of the flute? और फिर इस वेणुवादन का प्रभाव क्या है, Verse. वो अगले श्लोक में बताया गया है। Vrindaso Vraj Vrisha Mriga Gavo. So there are groups of तो यहाँ कह रहे हैं Vraj Vrisha. व्रज वृषाओं का समूह है, अलग अलग दल है। So generally we hear only about cows. तो हम साधारणतः केवल गाय के बारे में सुनते हैं, कृष्ण को गोपाल कहते हैं, पर संस्कृत में गो शब्द में गाय और बैल दोनों होता है, पर बैल के लिए एक अलग शब्द भी होता है, वृष। वृष एक बड़ा सुंदर शब्द है। जैसे वर्षा शब्द हमने सुना है, वर्षा अर्थात जो बारिश होती है। तो वृष बैल बैल जब पेशाब करता है तो वो एक वर्षा जैसी होती है, इसलिए उन्हें बैल को वृष कहते हैं, उसका अन्य कोई कारण नहीं है। तो वृष्टि वृष because I have experienced it, Maharaj has one Gosala full of bulls. So Vraj Vrisha, तो बैलों की सेवा का मुझे अनुभव है। they also had bulls. तो गाय के साथ कृष्ण के पास बैल भी थे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि वे शिवरात्रि शिव पूजा के लिए गए थे, तो बैलगाड़ी में गए थे, वो गाड़ियों को बैल चला रहे थे। तो ये जो बैल है ये चरने नहीं जाते, तो जब गाय जाती है तब बैल को कुछ सेवा करना रहता है। यहाँ पर तो कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि पर वो जो गोप है वे कुछ कृषि वगैरह करते थे क्या, पर वैश्यों का ये भी कर्तव्य होता है, कृषि, गौ सेवा, वाणिज्य। तो जब गोवर्धन पूजा का समय था तो उन्होंने अच्छा भोजन बनाया था। तो स्पष्ट है कि वे सब वो उगा रहे थे सब खेती में, कहीं बाहर से खरीद तो नहीं रहे थे। तो ये बैल जो है ये घर में रह जाते हैं, उनका सेवा रहता है। क्या हो सकता है बैल भी जा रहे होंगे। खैर बैल वहां है और मृग है और गाय को अलग से बताया गया है। तो ये सभी जो पशु हैं इन सब का हृदय पूरी तरह कृष्ण के वेणु वादन से आकर्षित हो गया है और वे उनसे बहुत दूर नहीं है, उनके निकट ही हैं। तो आरात शब्द निकट और दूर दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे व्रज वृष प्रयोग किया गया है, तो हो सकता है कि बैल जो है वो घर में होंगे, मृग इत्यादि ये सब जंगल में हो। तो बैल हो सकता है दूर होंगे और मृग और गाय निकट होंगे। तो यह आश्चर्य यहाँ बताया गया है।
that these animals, deer, cows, तो ये जो पशु हैं, ये मृग, गाय, बैल, ये सब खा रहे थे, grass, घास खा रहे थे। heard the flute, they stopped जब उन्होंने eating. वेणुवादन सुना तो उन्होंने घास खाना बंद कर दिया तुरंत। So the grass was still stuck in their teeth. तो ये घास उनके They did not दांतों में get ही out फंसी and हुई did थी, not go inside. नहीं वो अंदर गई और नहीं वो बाहर गिरी, क्योंकि और वो So चबा ही they नहीं रहे थे। standing with grass in their mouth. तो वे घास को मुख में रख के ही खड़े थे Ears are और उनके कान सीधे खड़े हो गए थे। as the sound from whichever direction the जिस sound दिशा was से भी वह ध्वनि आ रही थी, that side. उस दिशा में वे अपने So कान the लगा रहे cows थे। also are expert in तो ये जो understanding the पशु हैं, flute music. ये भी वेणुवादन को सुनने But then समझने they did में not move. दक्ष हैं। Nidrita, as if और फिर वे वहां से sound हिले ही asleep नहीं, while standing. ऐसे लगा जैसे कि खड़े खड़े ही Sleep while वो सो गए। Some कुछ people लोग have खड़े खड़े सो लेते हैं, expertise. उनपे वो इसमें प्रवीण होते हैं, When I खड़े was खड़े little, सोने में। the Gurukul kids had this. Because they were woken up so early, when you go for Mangal Aarti, they are standing and sleeping. तो वे गुरुकुल में वो बच्चे इतने जल्दी उनको उठा दिया जाता था, मंगल आरती में वो खड़े खड़े सो जाते थे। So Likhita Chitrameva Asam. They were just like as if they are the painted pictures. You see again. तो ऐसे लग रहा था, वो पशुओं को देख के ऐसे लग रहा था जैसे वे कोई चित्र है। Astonishment, and here it is पहले चित्र को केवल विस्मय के रूप में बताया गया था, परंतु यहाँ चित्र को एक because that painting is चित्र also के रूप में बताया जा रहा है। that how you तो यह चित्र भी बड़ा आश्चर्य है। and you can ये दो ही दिशाएं हैं, पर give you the feeling of three dimensions. दो डायमेंशन में तीन डायमेंशन का So Nidrita भाव आ जाता है। Chitrameva Asam. So they were just standing as if they have fallen asleep. तो वे पशु ऐसे खड़े थे जैसे कि वो सो गए हैं, This निद्रा में हैं। glass in his mouth. So it is a sign of humility. That's what it means. It means that I'm just like this grass in front of you. I have no value. So I hold the grass. There's actually a story. I think it was in Nepal. तो एक कहानी है, ये मुख में घास की नम्रता से संबंधित कोई कहानी है, शायद वो नेपाल में है। एक राजा था, पर उनका एक रिश्तेदार था जो रानी से नहीं एक दासी से जन्म लिया था, पर वो राजा मिला, वो आया, राजा से मिलने आया, और जब वो वापस गया, वहां का जो राजा है उसने कहा कि ये जगह को पूरा धोवो। वो तो क्षत्रिय नहीं। तो जब वो गया, वो अपना तलवार या कुछ ले जाना भूल गया था, तो वापस आया और उसने देखा कि ये लोग सफाई कर रहे हैं। उसने पूछा, आप सफाई क्यों कर रहे हैं? उसे पता चला कि वे इसलिए सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये उस स्तर का नहीं है। यद्यपि उसे सम्मान, एक राजा की तरह सम्मान से बैठाया गया था, पर जब वहां से निकला तब उन्होंने कहा कि इससे सफाई करो। तो इसे इतना क्रोध आया, वो वापस गया, अपनी सेना को लाया और राज्य पर आक्रमण करके हर किसी का वध करने लग गया। पर वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसके समूह के थे शायद, और वे मुख में घास लेकर आए और फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको आपका वध नहीं करूंगा।
फिर ये लोग भागे। तो इस प्रकार की कोई प्रथा है कि उन्हें मुख में घास रखना पड़ता है। तो मुख्य बात यही है कि तो उसने राजा और सबको राजमहल में सबका वध किया। तो वो जो प्रजा है वो अपने आप को बचाने के लिए मुख में घास रख के आए। So these animals are also standing there like that out of humility. That's what I'm saying. Danta Dashta Kavala. तो ये पशु भी यहाँ पर इस तरह खड़े हैं नम्रता पूर्वक मुख में घास रखकर। And as if praying to Krishna. So let's see in the comments. That the wives of the Devas, they were fascinated, they were infatuated by तो देवताओं की जो पत्नियां हैं वे कृष्ण की वेणुवादन से बहुत आकर्षित हो गई थी। तब वे कह रहे हैं कि जो वनिता जो देवियां हैं वे तो शिक्षित थी, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, उन्हें संगीत का ज्ञान है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, इसलिए वे आकर्षित हो गई क्योंकि वे उच्च स्तर पे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उनका क्या कहना, यहाँ तक कि पशु वे भी आकर्षित हो गए कृष्ण की वेणुवादन से। तो ये एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की दक्षता है, इस तरह से वो कैमुत्य न्याय लगाते हैं कि यहाँ तक कि जंतु पशु जो अज्ञानी है वे भी इस वेणुवादन से इतने आकर्षित हो गए। तो यहाँ कुछ अन्य गोपियां यहाँ कह रही हैं। So why these two words are used here, Hanta and Chitram? So he says Adbhutadapi Adbhutam. That it is. तो ये दो शब्द हंत चित्रम यहाँ क्यों कहा गया है कि यह किसी भी विस्मित करने वाली विषय से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। And hey Abala, so those who are speaking this, they are referring to the other gopis as Abala. तो जो कह रही हैं वे अन्य गोपियों को अबला करके संबोधित कर रही हैं। अबला शब्द स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, पर इसका शाब्दिक अर्थ कमजोर भी होता है। जैसे अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है अबला। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप कमजोर हैं, क्यों? तो ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने तो आपका मन आकर्षित करके आपको ऐसे ही कमजोर बना दिया है और आपने अपने पतिव्रता को, अपने पति भक्ति को भी खो दिया है, इसलिए आप अबला हो। तो यहाँ पर अबला शब्द जो साधारण अर्थ में प्रयोग किया जाता है वैसे नहीं है, पर ये विशेष रूप से गोपियों के लिए कहा जा रहा है कि आप ऐसे ही अपने नैतिकता को खो चुके हो। तो उनका हास जो मुस्कान है, जैसे वलाक सफेद पक्षी जो आकाश में उड़ता है, हिंदी में उसे बगुला कहते हैं। सफेद पक्षी होता है जो कभी कभी यहाँ पर वर्षा ऋतु में देखा जाता है। तो वलाका इतना बड़ा नहीं होता है, कबूतर के आकार का होता है।
Saprakasho yatra. So that is his smile is like a row of cranes or dove in the sky. That's तो कृष्ण की मुस्कान जो है वैसे सफेद पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं वलाक उनके समूह के जैसे हैं तत्र तत्रत्य लक्ष्मी रेखा एव यस्य and then on his chest which is compared to the और cloud, उनका वक्षस्थल जिसकी तुलना stable बादलों से की जाती है vidyut lightning which is here वो जो स्थिर है that उस rekha, the streak, उस रेखा की तुलना representation of विद्युत से की गई है जिसे लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है वक्षो मेघेनैव भवति नाम पतिव्रत्य निदागो ध्वंसित इति भाव. So the meaning is that this valaka because they तो अर्थ यह है कि यह जो वलाका है ये उड़ते हैं बादल के तरह तो विद्युत में जब ये आता है बादल में विद्युत आता है तो कृष्ण का वक्षस्थल जो है उसकी तुलना बादल से की गई है क्योंकि कृष्ण का अर्थ काला भी होते हैं तो सफेद पक्षियों से वह सजा हुआ है और विद्युत से सजा हुआ है तो ये बादल जो है ये कृष्ण के वक्षस्थल जैसे हैं तो आपको जो बहुत अहंकार है कि आप बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं आपका अहंकार नष्ट हो गया है ये जो गर्मी बताया गया है वह गर्मी की तुलना अहंकार से की गई है तो कृष्ण के वक्षस्थल को बादल से तुलना की गई है और बादल से गर्मी दूर हो जाती है क्योंकि वो बारिश देता है तो इसी तरह आपके पतिव्रता की जो गर्मी है वो कृष्ण ने अपने मुस्कान से दूर कर दी है So now he's bringing a completely different that Narmada also means to joke. तो नर्मदा शब्द का अर्थ मजाक करना भी होता है जैसे नर्म सखा कहते हैं कृष्ण के एक मित्रों का एक श्रेणी है जिसे नर्म सखा कहते हैं जो कृष्ण के साथ हंसी मजाक करते हैं ऐसे कृष्ण जोपियों के साथ करते हैं तो नर्म का अर्थ मजाक करना मजाकिया स्वभाव वाला भी होता है तो कह रहे हैं कि किस प्रकार वे आपको मजाक का पात्र बना दिए हैं कृष्ण आपको कि देखो ये गोपियों को ये तो पतिव्रता भी नहीं है तो इसलिए कह रहे हैं आर्त जनानम तो जो गंभीर हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं वो भी दूसरों का मजाक उड़ाते हैं जो अपने में आत्माराम है जो संतुष्ट है वो दूसरों का मजाक उड़ाते नहीं जो हर बात में दूसरों का मजाक उड़ाने तैयार रहते हैं इससे समझ में आता है कि उनके अंदर बहुत बड़ी समस्या है इसलिए गोपियों का मजाक उड़ा रहे हैं कि आर्त जन है वो बहुत समस्या है तो कृष्ण उनके साथ आनंद ले रहे हैं तो यह विचित्र अर्थ है तो यहाँ कह रहे हैं वे ऐसा कैसे करते हैं आपको मजाक का पात्र कैसे बना रहे हैं जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो कैसे होता है Because when he plays the flute, जब वे बांसुरी बजाते हैं तब केवल वेणुवादन सुनने मात्र से आपके वस्त्र जो है वो ढीले हो जाते हैं केश ढीले हो जाते हैं
आप पागल की तरह व्यवहार करते हैं, लोग आपके ऊपर हंसते हैं, देखो इन पागलों को, तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं। कूजित वेणु का यही अर्थ है। यस्माकं मनुष्याणां का वार्ता त्रियग् जातयोऽपि वेणुनादेन मूर्छिता क्रियन्ते इत्याहो। Then he says he is like consoling them. तो कह रहे हैं कि वो जैसे उनको सांत्वना दे रहे हैं। अब Anyway, don't feel so कह रहे bad हैं कि ठीक है, इतना खराब because it is बुरा not मत मानो, happening to you, ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, to animals. So if ये तो पशुओं को भी हो रहा है। it is so powerful that it can तो attack कृष्ण you, का की बांसुरी यदि इतनी शक्तिशाली है कि वो surprised that it happens. पशुओं को भी मत कर सकती है, तो आप यदि मत हो जा रही हैं तो इतना बुरा मत, अब इतना बुरा मत सोचो। Yasmaka Manushinam ka varta. Again another Kamutya is bringing here. That even the Triyak Jati means कह रहे हैं कि जो तिर्यक जाति है, they also जो निचली योनियां, hearing the sound वे भी flute. मूर्छित हो जाती हैं This is वेणुवादन सुनकर। तो ये समझाया गया है verse. दूसरे श्लोक में। Vrindashaha Pratiyutham ityarth. So Vrindasa means that there are groups. The deers are in groups, the bulls are in groups, the cows have their own group. So all तो यहाँ they कह रहे हैं कि अलग अलग समूह है, गैया भी अपने समूह में है, तो सब खड़े हैं। Mahamriga Gavasya. So Vrajavrisha therefore it says that these are bulls which are in Vraja. तो कह रहे हैं कि ये सब व्रज में सब बैल हैं जो गांव में हैं, Deer and cows और जो मृग और गाय हैं वे वनस्थ हैं, वे वन में हैं। Dantair Dastaha Kavala Trinagrasa Yaiste. And they were eating grass, they were grazing happily. और वे घास खा रहे थे सुख से, और फिर उन्होंने वेणुवादन सुना, और जैसे ही उन्होंने सुना तुरंत वे रुक गए, तुरंत रुक गए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है पहले ये घास तो खा लें फिर सुन लेंगे, वैसा नहीं। अभी तो संगीत सुनने का है तो पहले खा लेते हैं, वैसा नहीं, तुरंत वो रुक गए। ये कृष्ण के वेणु का प्रभाव वो है कि जो पशु हैं, जो पशु तो कोई शिक्षित नहीं है, कोई संगीत शास्त्र इत्यादि में, उनका पशु पक्षी का रुचि तो खाने में ही होती है। वे पूरे दिन खाते रहते हैं, पूरे दिन भोजन ही खोजते हैं, और वे भोजन लेके आराम करते हैं। वे किसी प्रकार के सिद्धांत को समझने में या कोई संगीत सीखने में, उसमें तो उनकी कोई रुचि होती नहीं है। पर यहाँ कह रहे हैं कि वे वहां पर खड़े रहे, और ये जो घास जो उनके मुख में अटकी हुई थी, उनके दांतों के बीच, आरब्धेन वेणुवाद्येनैव बलात् कर्णमार्गैरेव देहान्त प्रविष्टः न तु मूर्ख मार्गेण तृणग्रासः देहान्त प्रविष्टः. So when they were chewing it, जब वे घास चबा रहे थे और वे उसे निगल पाते, उसके पहले ही वेणुवादन उनके हृदय में प्रवेश किया, क्योंकि उनके कान खुले हुए थे और वे उसे रोक तो सकते नहीं। तो अब कोई संभावना नहीं थी कि वे भोजन को अंदर ले सके। वे उसे अंदर लेना चाहते थे, परंतु वो भोजन के जगह वेणु वाद्य अंदर चला गया, और जब वो ध्वनि अंदर गई तो अब वो भोजन अंदर जा नहीं सकता। वो घास जिधर थी वहीं पर रह गई, तुरंत अटक गई वो घास। तो कह रहे हैं कि वो जो भोजन है वो उनके शरीर में प्रवेश कर नहीं पाया उनके मुख से। क्यों? क्योंकि वह जो वेणु की ध्वनि है वो उनके कानों से प्रवेश कर गई। और जब ये हुआ तब उन्हें और चाहिए था। Two differences.
and there is a competition. So the ears तो they ऐसे won. एक प्रतियोगिता हो गई मुख में और कान में। तो कान जो है वह जीत गया। Grass can pass. वेणु की ध्वनि जीत गई, तो घास जो है वो अटक गई। So they lifted their ears. Ateva dhrita तो उन्होंने अपने कान खड़े किए, So they have their upraised ears and trying उनके to कान adjust खड़े the थे sound और वे अधिक से अधिक वेणु की ध्वनि को अंदर लेने का प्रयास कर and रही no थी। interest in the food. उन्हें उस भोजन में कोई So रुचि therefore नहीं the थी। shloka said hrita chetasa venu vadya hrita chetasa. So tatascha tena hritani chittani yesham te. So their heart was captivated by this sound of तो Krishna. उनका हृदय जो है वह कृष्ण की इस वेणु की ध्वनि से आकर्षित हो गया था। और जब हृदय आकर्षित होता है तो बाकी सब भूल जाते हैं। Heart is that's where you are. जहाँ हृदय है वहीं हम हैं, Everything else goes into oblivion. बाकी सब भूल जाते हैं। So although the food was, if it was on plate, that is one thing. तो यदि भोजन It was in प्लेट पर mouth. होता तो एक अलग बात है, परंतु वह मुख में ही था। That when Krishna पहले played हमने flute, पढ़ा कि कृष्ण जब वेणु बजाए they were doing तब some गोपियां cooking. जो भी कोई दूध धो रही थी या कोई दूध गर्म कर रही थी, कुछ भोजन पका रही थी, Some were eating. कोई भोजन परोस रही थी, कोई भोजन So खा they रही left थी। the food and they ran to वे सब Krishna. कुछ वो जो भी कर रही थी वो छोड़ के कृष्ण के पास भाग गए। Food which was already in the mouth. पर वहां ये नहीं बताया गया कि वो भोजन जो उनके या प्रसाद जो मुख में था वो उन्होंने उसको निगला नहीं They भागने के पहले। their वहां यही बताया गया था कि उन्होंने अपना भोजन की जो उनकी प्रक्रिया थी उतना त्याग दिया। पर यहाँ तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। तीन काश्चिद asnamnyo asnamtyo apasya bhojanam. So apasya bhojanam means that they left their गोपियों के परिप्रेक्ष्य में बताया गया था कि प्लेट में जो भोजन था eat the food. उतना उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मुख में था तो उसे मुख में ही रख लिया, निगला नहीं, वैसा नहीं बताया गया था। On the way probably they swallowed it. तो खाते, हो सकता है वो जाते जाते खाली होंगी जो मुख में था। Here this पर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो गाय बैल मृग जो है ये वैसे नहीं, they just stood still with the food in वे तो एकदम this is most ऐसे ही खड़े रह गए, मुख में ही रह गया घास। तो यह आश्चर्य है जो इधर वर्णन किया जा रहा है। So therefore he says yati atayeva sarva indriya vyapara bhavat nidrita eva. So that's इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये श्लोक कहता है कि निद्रिता, right? Nidrita likhita chitramiva asan. So the sloka says nidrita means जो श्लोक कह रहा है निद्रिता अर्थात sleep. कि जैसे वो उनको निद्रा आ गई, They were like ऐसा सोने के जैसे हो गए। sleep means तो निद्रा का अर्थ क्या है? that your external senses don't do anything. निद्रा अर्थात जो बाह्य इंद्रियां हैं वो काम नहीं करती हैं। Somebody puts food in your यदि कोई सो रहा है और उसके मुख में कोई भोजन डाला जाए, तो दूध का चॉकलेट भी हो, mouth. You eat it? तो क्या वो खाएगा? Maybe your dream and eating in the dream. हो सकता है स्वप्न में खा रहे हैं पर मुख से तो नहीं खाएंगे। So this is what happened to तो यही हुआ animals. उन पशुओं के साथ। That's why he says that they were as if they're sleeping, means except for the flute sound which is still going through the ears. All तो of जो this वेणु की ध्वनि है जो कानों से प्रवेश कर रही थी, उनके अलावा अन्य सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, into the अर्थात ears. सारी इंद्रियों की शक्ति Sense of touch, sense of कान में smell, चली गई। sense of taste. अन्य जो भी उनके इंद्रियां हैं उन सब का ध्यान Because when केवल you sleep, कान के तरफ ही हो गया। you can be woken up by the sound. तो जब हम सोते हैं तब केवल कान से ही जगाया जा सकता है, ध्वनि सुनकर ही। Sound can still enter तो inside. ध्वनि प्रवेश कर रही है, फिर भी वो कर सकती है कान में। State of samadhi. तो ये समाधि की अवस्था में हो गए कोई पशु सभी। यही यहाँ पर महत्व है कि वे भी ध्यान में थी। So सर्वेंद्रिय व्यापारा भावात. This is how yoga is described by Patanjali. इस प्रकार पतंजलि जी ने योग का वर्णन किया, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। तो जितनी भी वृत्तियां हैं वे सब रुक गई There are no more vrittis coming और into कोई the
वृत्ति कोई और इंद्रिय से आ नहीं रही थी। ग्रासास्ते दन्तदष्टत्वस्य अनपगमात् भूमौ अपि न पतिता कि भाव। Therefore, this इसलिए generally if you are in that state, suppose you are eating and you are so tired. If मान लीजिए कि आप खा रहे हैं और आप निद्रा में आ गए तो मुख से वो भोजन गिर जाएगा। right? But this did not happen to them. Because पर the उनके grass साथ was ऐसा नहीं हुआ stuck क्योंकि वो घास जो है वो दांत के बीच में दबी हुई did थी, not fall on the ground. इसलिए वह जमीन पर गिरी नहीं। दष्टत्वस्य अनपगमात्. Because it क्यों? was क्योंकि stuck in the- वह उनके दांतों के बीच में अटकी हुई थी, and did not fall on the ground. इसलिए वह निकल के जमीन पर नहीं गिर। State of samadhi. यह समाधि अवस्था है। Flute on flute sound. वेणु की ध्वनि सुनकर। भूतेन जाड्य संचारेण जनिते स्तंभातिशये सति मूर्छायां च सत्यां श्वासस्यापि प्रायस्तब्धि भावात् लिखित चित्रमिव इति उपमांतरम दत्त. So now he is saying that now after that what happened, that there was a sanchari bhav in तो this क्या हुआ? jadya, inner जो इस जाड्य भाव में संचारी भाव हो गया, that came. जो And हिल then भी नहीं रहे he थे, brought संचारी भाव आ गया। which is one और फिर उसने स्तंभ लाया sattvic bhava. जो 8 सात्विक भावों में एक होता है, स्तंभ। And then वे पूरी after तरह that the स्तंभित next हो one गई। is murcha, they faint. उसके बाद अगला भाव है मूर्छा, तो वो मूर्छित हो गए। Cha satyam, and in that state their breathing also stopped. उस अवस्था में Not उनका completely, श्वास लेना भी रुक गया, moving very पूरी slowly. तरह तो नहीं पर बहुत ही धीरे। Samadhi, that's what जब happens. कोई समाधि में प्रवेश करता है तो ऐसा ही होता है, Breathing, बहुत no external, धीमी श्वास ली जाती है। no कोई perception of बाह्य outside world. बाह्य संसार का कोई होश हवस नहीं रहता है। And thus they were as if तो कह रहे हैं कि जैसे paintings. कि वे कोई चित्र बन गई। It looked like, instead of bull, it looked like there is a painting of the bull there. ऐसे लग रहा था जैसे कोई बैल जिसके मुंह में घास है उसका कोई चित्र है, Eyes were not blinking. क्योंकि उनके आंख भी टिमटिमा नहीं रहे थे, वो ऐसे ही थे। लिखिता इति उत्कीर्ण चित्रादपि लिखित चित्रस्य चमत्कारत विषय विवक्षा उत्तम. So there are utkirna is like what you engrave. So he says this was called likhita chitra, means एक लिखित चित्र हो गया, like a drawing painting and instead of engraved. So this shows even more astonishing situation. तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति बन गई। चित्रकारेण आकाशपटे लिखितानि चित्राणि विस्मय रसो ध्वनित. So he says it is just like if some painter has painted ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी चित्रकार ने sky. आकाश पर कोई चित्र बना दिया है, क्योंकि एक गाय नहीं थे, कितने सारे थे, Somebody has painted. तो एक बड़े So this पत्र is पर कोई चित्र बना दिया है। what is called the तो ये Vishmaya Rasa, the तो ये rasa श्लोक जो है विस्मय रस का वर्णन कर रहा है। that's what was experienced. ये उन्होंने अनुभव किया। Stop here if there is any question. तो यहाँ विराम देते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।